Okay, so hey guys, this is Sampriti right here and before starting the video, I just wanted to say that पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला है कि मेरा जो वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा है एंड मेनी ऑफ यू कमेंटेड एंड एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि रिसेंटली मैंने ये वाला माइक खरीदा है एंड राइट नाउ आई जस्ट डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन सम बिग माइक्स सो बेसिकली आई होप कि आप ऐसे तो सुन ही पा रहे होंगे सो मैंने सोचा कि मैं हाथ पे रख के ही आप लोगों के साथ अभी के लिए मैं बात कर लूंगी आई होप दैट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड सो या विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो ओके सो बेसिकली 2016 और 17 के अराउंड एक गेम बहुत ज़्यादा इंटरनेट में वायरल हो रहा था और उसका नाम पूरे इंटरनेट पे छा चुका था सब लोग तो पहले यही कह रहे थे कि ये बस एक गेम है एंड यू नो यू शुड ट्राई इट बट धीरे धीरे जब इस गेम के बारे में सब लोगों को पता चला तो ये कोई गेम नहीं था बल्कि एक पैटर्न था एंड अगर तुम इस पैटर्न में फंस जाओ तो वहां से वापस आना इजी बिल्कुल नहीं था एंड दैट गेम वाज ब्लू व्हेल चैलेंज तो बेसिकली इस गेम का जो रूल था इसमें 50 दिनों तक प्लेयर्स को टास्क दिए जाते थे मतलब 50 दिन मतलब कम से कम 2 महीनों तक मतलब इमेजिन तुम हर दिन एक गेम में इतना घुसे पड़े हो कि 2 महीने तक तुम वो गेम लगातार खेले जा रहे हो एंड लगातार वो टास्क को फॉलो करते जा रहे हो सो बेसिकली लेवल 1 यूज्ड टू बी इजीएस्ट एंड देन धीरे 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 लेवल हार्ड होता जा रहा था पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि किसी को कभी भी डेंजरस टास्क एकदम डायरेक्टली नहीं दिए जाते थे बेसिकली द टास्क वेयर लाइक 4:30 बजे रात को उठना दिस इज वियर्ड बट इट्स नॉट डेंजरस एंड फिर धीरे धीरे हॉरर गेम्स देखना एंड फिर धीरे धीरे अपने अपने हाथों में एक मार्क बनाना छोटा सा ऐसे ही धीरे धीरे टैक्सेस शिफ्ट होते जा रहे थे अभी तुम सोच रहे होंगे कि ये सब टैक्सेस तो मैं ऐसे ही इग्नोर कर सकता हूँ बट द थिंग इज दैट उस वक्त कोई भी लोग जो ये गेम खेल रहे थे ना वो इसे इग्नोर नहीं कर रहे थे या इनफैक्ट नहीं कर पा रहे थे और समथिंग लाइक दैट एंड मतलब जस्ट बिकॉज द गेम स्टार्टेड यू हैव टू डू इट यू हैव टू एंड इट पर ब्लू व्हेल का जो रियल टास्क था वो गेम नहीं बल्कि कंट्रोल था तो एक दिन करीब 2-3 दिन पहले छत पे जैसे कि बाउंड्री पे चढ़ गए थे। हाँ, तो हम कहे कि ये क्या, तो भाई मम्मी पापा तुरंत तो नीचे उतारे, तो पूछने लगे कि क्या हुआ है, कुछ टेंशन है तो हमें बताओ। तो भैया कहे नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं कि हम बाउंड्री पे कब चढ़े। सबसे पहले प्लेयर को ये फील करवाया जाता था कि तुम अच्छे हो, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, मैं तुम्हें समझ पाता हूँ एंड दिस साउंड्स वेरी नाइस बट दिस वाज द ट्रिक बेसिकली जब कोई इंसान इन सब चीज़ों में घुस जाता है ना एंड ऑल्सो राइट नाउ इन दिस जनरेशन जब कोई इतना गेम खेलता है या फिर सोशल मीडिया पे इतना लगे रहता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपका एक बॉन्डिंग है एंड राइट नाउ मैं कह दूँ तो कि अभी तो लाइक लिटरली सब लोग फ़ोन पे रहते थे मतलब पहले तो इतना होता था कि सब लोग लोगों से बात कर रहे हैं सब लोग देयर वाज नॉट फोन देयर वाज जस्ट रिलेशन हैप्पी मोमेंट्स विद फैमिली फ्रेंड्स तो यही है कि जब कोई इंसान इतना घुस जाता है ना एक चीज़ के लिए तो वो जो रियल वर्ल्ड है ना उससे वो डिस्कनेक्ट करने फील कर देता है एंड स्पेशली फ्रेंड्स फैमिली जो ये रिलेशनशिप है इन सब लोगों से वो धीरे धीरे बंद हो जाता है ओके वो डिस्कनेक्ट हो जाता है वो अकेला हो जाता है नेक्स्ट स्टेप होता है इस गेम का जो है कमिटमेंट क्यूरेटर बोलता है कि अभी तुम गेम स्टार्ट कर चुके हो और तुम गेम को एग्जिट नहीं कर सकते और फिर वो पर्सनल डिटेल्स मांगने लगता है जैसे कि एड्रेस फैमिली इन्फो या फिर फैमिली फोटोज ये सब कुछ वो मांगता है एंड यहाँ से गेम धीरे धीरे चेंज होने लगता है तो बेसिकली आई जस्ट फेल्ट कि ये जो लोग थे तब जो ये गेम को इतना इतना ज्यादा खेल रहे थे बेसिकली इसके बाद क्या हुआ कि पर्सनल डिटेल सब कुछ दे देने के बाद वो धीरे धीरे एक लोगों को फियर क्रिएट करने लगा बेसिकली वो कहने लगा कि अगर तुमने ये गेम छोड़ दिया अभी अगर तुमने ये टास्क नहीं किया अभी तो तुम्हारे फैमिली को नुकसान पहुंचेगा अब सोचो लाइक थिंक फॉर अ मोमेंट दैट एक आइसोलेटेड इंसान सब कुछ से डिस्कनेक्टेड उसके पास कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है कोई भी नहीं है वो जब ऐसे मैसेज सुनता है कि माई फैमिली विल हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम वो तब क्या करेगा आई कैन से दैट जब तुम धीरे धीरे सब कुछ टास्क करने लगते हो ना सब कुछ में हाँ मैं मुझे ये करना है हाँ मुझे वो करना है इफ यू स्टार्ट विद अ यस एवरी टाइम जब तुम्हें कोई लोग कुछ भी बोल देना कि हाँ अभी तो तुम बाल कट दो तो तुम
एक्चुअली कर दोगे, एंड इट इज़ अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, एंड दिस इज़ सो स्केरी। आई मीन लोग तब जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी होता था, अपना हाथ काट दो, अपना बाल काट दो, स्क्रैच बना दो फेस पे, जो भी होता था लोग वही फॉलो करते थे। लाइक दिस इज अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, एंड वो इंसान खुद वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता था। ऑल्सो इमेजिन करो कि फॉर सपोज तुम प्रॉपर स्लीप नहीं कर रहे, तुम लोगों से बात नहीं कर रहे, तुम एक कांस्टेंट एक फेयर में हो, तब उस मोमेंट ऑफ स्टेट में जो ब्रेन का जो स्टेट है वो कैसा होगा। मतलब लोग तो जो मतलब जो रियल है या फिर जो करना चाहिए उसके बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ही ब्लू व्हेल इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया, मतलब ना कोई मैजिक, ना कोई हैकिंग, कुछ भी नहीं, बस फियर, आइसोलेशन एंड कंट्रोल। बस इसी वजह से एक केस यहाँ से इतना वायरल हुआ था जिसका नाम था रीना पलेनकोवा। बेसिकली यहाँ पे उसने एक फोटो पोस्ट किया था जिसमें लिखा था गुड बाय। काफ़ी सारे लोग ऐसे इसी गेम के लिए दे अटेम्प्टेड सुसाइड। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि क्या ब्लू व्हेल अभी भी एग्जिस्ट करता है, एंड अगर मैं नाम के वाइज कहूँ तो नो, पर अगर मैं सिस्टम के वाइज कहूँ तो फिर यस। आज भी इंटरनेट पे ऐसी स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे वल्नरेबल लोगों को ऐसे टारगेट किया जाता है, कभी चैलेंज के नाम पे, कभी कम्युनिटी के नाम पे, एंड द एंड गोल ऑफ ऑल ऑफ दिस इज जस्ट कंट्रोल। ब्लू व्हेल ना हमें ये चीज़ सिखाता है कि बेसिकली डेंजर इज नॉट ऑलवेज लाउड। कभी कभी वो धीरे धीरे भी काम करता है, ऐसा स्लो पॉइजन की तरह भी काम करता है, और ऐसे खींचते रहता है कि तुम धीरे धीरे बस अपना कंट्रोल लूज कर जाते हो। इसीलिए आई ऑलवेज से दैट अगर कोई ऐसे आपको दिखे कि दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, देयर बिहेवियर इज चेंजिंग सडनली, और वो काफ़ी आइसोलेटेड है, देन डोंट इग्नोर इट, हेल्प देम, टॉक विद देम, स्टे विद देम। सो बेसिकली अगर आपको डार्क कंटेंट पसंद है देन दिस इज द चैनल फॉर यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज इट कीप्स मी मोटिवेटेड, एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए